हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2021 के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है और आपको कौन कौन सी टॉपिक कवर करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। और आपको पता ही होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे मस्ट होता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। और इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि उस एग्ज़ाम का यानी कि उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है या पैटर्न क्या है। क्योंकि अगर आपको इसका सिलेबस और पैटर्न नहीं पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कुछ भी पढ़ के जाएंगे और वहाँ पर कुछ और ही आएगा, तो यह सही नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है और उसके हिसाब से यानी कि आपको सिलेबस वाइज आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी जीडी भर्ती 2021 के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और यहाँ पर आपका यानी कि वैकेंसी के लिए भर्ती के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होने वाला है। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो आ गया है लेकिन अभी तक इसकी वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं शुरू हुआ है। तो हम सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी सिलेबस एंड ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यानी कि 4 भाग में यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जिसमें से आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपका 25 प्रश्नों का होगा, जो 25 मार्क के लिए होगा, यानी कि 25 नंबर का होगा। और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता 25 क्वेश्चन होंगे, जो 25 मार्क के होंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल आपका 50 मार्क हो गया। और उसके बाद आपका प्रारंभिक गणित यानी कि आपका प्राइमरी मैथमेटिक्स होगा यहाँ पर, जिसके लिए यहाँ पर आपको यानी कि 25 मार्क के लिए होगा। और उसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी, जो टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 25 मार्क का इसमें आपका कंबाइन होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि आपका सिलेबस वाइज यानी कि आपका टॉपिक वाइज कितना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल टोटल यानी आपका यहाँ पर 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। और कुल टोटल आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 100 होंगे, 100 मार्क का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपका किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा टोटली हिंदी में है, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यानी कि आप यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है कि स्थानिक दृश्य यानी कि दृश्य से संबंधित, जैसे डायरेक्शन से संबंधित यहाँ पर आपका यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद आपका भेदभाव से यानी कि भेदभाव से भी पूछा जाएगा। उसके बाद उपमा, समानता और भेद और अंकगणितीय श्रृंखला यानी कि श्रृंखला वाइज यानी कि सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एरर डिटेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपका अंकगणितीय तर्क और अलंकारिक वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण का भी दिया जाएगा और अंकगणितीय तर्क भी दिया जाएगा, यानी कि रीजनिंग दी जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आपका संबंध यानी कि रिलेशन से संबंधित, ब्लड रिलेशन से संबंधित यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद स्थानीय उन्मुखीकरण, उसके बाद अवलोकन का भी रहेंगे क्वेश्चन। और आपका अंकगणित संख्या श्रृंखला से भी पूछा जाएगा। और आपका गैर मौखिक श्रृंखला यानी कि यहाँ पर गैर मौखिक श्रृंखला यानी कि सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर दृश्य स्मृति होगा, यानी कि दृश्य से संबंधित पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग भी आपका यहाँ पर सिलेबस में पूछा जाएगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका यहाँ पर सामान्य ज्ञान से यानी कि सामान्य जागरूकता से आपका कितना क्वेश्चन या क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतिहास से आपका यहाँ पर इतिहास से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और आपका भूगोल से भी पूछा जाना है। राजनीतिक शास्त्र और भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत स्पोर्ट यानी कि सांस्कृतिक स्पोर्ट और अर्थशास्त्र भी से भी पूछा जाएगा, यानी कि स्पोर्ट से। और करंट अफेयर और समसामयिक से भी पूछा जाएगा। और सामान्य विज्ञान से यानी कि जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारतीय कृषि से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास और भारतीय राजनीति और शासन संविधान यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत यानी कि आपका यहाँ पर जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल एसएससी जीडी में सिलेबस हैं।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि प्रारंभिक गणित में हम देखते हैं कि आपका यहाँ पर क्या क्या पूछने वाला है। तो प्रारंभिक गणित में आपका संख्या प्रणाली, दशमलव यानी कि भिन्न अंकों के बीच का संबंध आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आपका यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का गणना यानी कि पूर्ण संख्याओं का गणना भी यहाँ पर पूछा जाएगा, यानी कि सम आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपका प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मौलिक अंकगणितीय ऑपरेशन से भी। और उसके बाद ब्याज यानी कि इंटरेस्ट से, जिसमें एसआई और सीआई दोनों ही पूछा जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही पूछा जाएगा। उसके बाद आपका ब्याज, छूट यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं ब्याज जो है इंटरेस्ट है और छूट है। उसके बाद औसत, अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो। और उसके बाद आपका लाभ से और अनुपात और समय से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका समय कार्य से, समय दूरी से, क्षेत्रमिति, इतने से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स यह बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आपका यानी कि सिलेबस वाइज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर यहीं से टॉपिक से उठाएगा, यानी कि इन्हीं किसी टॉपिक से क्वेश्चन आपके उठाए जाएंगे। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लिश में यानी कि खंड ख में यहाँ पर इसके 4 खंड हैं, जिसमें से इंग्लिश और हिंदी यानी कि खंड ख में है, जिसमें से स्पॉट द एरर यानी कि एरर आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपका सिनोनिम, एंटोनिम, एक्टिव पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज पैसेज, आइडम, फ्रेज यानी कि आइडम एंड फ्रेज। उसके बाद स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेंट यानी कि मिस स्पेंट जो है यानी कि स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करना है सही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का भी पूछेगा, यानी कि आपको सेंटेंस वाक्य का इम्प्रूवमेंट करना होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पैराजम्बल, पैराजम्बल भी आपका यहाँ पर होने वाला है। और रीडिंग कम्प्रहेंशन भी होने वाला है, यानी कि रीडिंग कम्प्रहेंशन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदी में आपका क्या पूछने वाला है। तो फ्रेंड्स हिंदी में आपका वर्तनी यानी कि शुद्ध अशुद्ध आपको यहाँ पर वर्तनीय दिया जाएगा, जिसमें आपको फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद आपका शब्दों के शब्द रूप यानी कि शब्दों के शब्द रूप और वचन यानी कि बहुवचन या एक वचन, द्वितीय वचन, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद आपका लिंग में परिवर्तन। उसके बाद आपसे मुहावरे व उनके अर्थ है, मुहावरा भी यहाँ पर पूछने वाला है, यानी कि लोकायतें। और उसके बाद आपका अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध करना, यानी कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये भी पूछा जाएगा। और उसके बाद विलोमार्थ यानी कि एंटोनिम भी यहाँ पर पूछा जाएगा। पर्यायवाची है यानी कि पर्यायवाची और समानार्थी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। और कहावतें व लोकोक्तियाँ हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिया एवं भाववाचक संज्ञा, संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहावतें से भी पूछे जाएंगे। और प्रमुख रचना तथा उनके रचयिता भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर इतना ही सिलेबस है, यानी कि इतने ही क्वेश्चन, ये इतने ही आपके सिलेबस है। आपको इससे बाहर कहीं कुछ नहीं पूछने वाला है। तो आपको इतना टॉपिक जो है वो हम आपको कवर कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो सकता है। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।